अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, कल हमारा द टेक शो नहीं आया। उसकी रीजन थी कि हम लोगों ने चैनल के ऊपर Redmi Note 11 Pro को कवर किया है। आप लोगों की तरफ से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे इस डिवाइस के बारे में। मैं ऐसे ओपिनियन देना नहीं चाह रहा था इन डिटेल के अंदर, तो आप लोगों को उस वीडियो के अंदर अनबॉक्सिंग मिलेगी। मेरा एक जो लॉजिकल रिव्यू है ना, शॉर्ट टर्म वाला, वो मिलेगा, जिसकी बेस के ऊपर आप लोग Redmi Note 11 Pro के बारे में डिसाइड कर पाओगे। प्लस आप लोगों के लिए एक गिव अवे भी है, नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा और आपकी जो ओपिनियन है स्मार्टफोन के बारे में उस वीडियो को देखने के बाद लाजमी तौर पर दीजिएगा, क्योंकि वो वाली जो वीडियो है ना, वो टोटली तौर पर एक लॉजिकल वीडियो है। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है NFTs के बारे में। अब आप लोगों में से कोई NFTs के अंदर इंटरेस्टेड है या नहीं है, नीचे कमेंट करके लाजमी तौर पर अपनी ओपिनियन दीजिएगा। पर्सनली तौर पर मैं NFTs के बारे में ना रिसर्च करना चाह रहा हूँ, लेकिन भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरी नींद ही नहीं पूरी होती, तो मैं क्या करूँ। आज की अपडेट ये है कि मार्क ज़करबर्ग ने ये चीज़ ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया कि वो लोग NFTs को इंस्टाग्राम के ऊपर लेके आएंगे। किस तरह इंटीग्रेट करेंगे, क्या हमें यूजेबिलिटी मिलेगी, लेकिन एक चीज़ कंफर्म की गई है कि आपकी जो NFTs होंगी आप उनको एज अ प्रोफाइल पिक्चर यूज़ कर पाओगे। लेट्स सी के किस तरह इंटीग्रेट करते हैं और क्या बाइंग एंड सेलिंग होती है इंस्टाग्राम के ऊपर NFTs की या फिर नहीं होती। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लोग NFTs को इंटीग्रेट करते हैं इंस्टाग्राम के अंदर, तो इनको फिर बिटकॉइन वगैरह जो क्रिप्टो करेंसी उसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा डेफिनेटली। अगली अपडेट है iPhone 14 Pro के बारे में। तो अभी रिसेंटली कैड रेंडर्स सामने आए हैं। अब इन कैड रेंडर्स का जो सोर्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है, जिसके बारे में ये चीज़ क्लैरिटी है कि भाई काफ़ी हद तक यही डिज़ाइन होने वाला है। डिज़ाइन कोई डिफरेंट नहीं है, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रंट के ऊपर हमें पिल शेप के अंदर एक कटआउट मिलेगा, साथ में एक पंच होल भी है, इस किस्म का कम्बिनेशन मिलने वाला है। अब ये वाला जो डिज़ाइन है ना, इसके बारे में काफ़ी हद तक क्लैरिटी कंफर्मेशन हो चुकी है कि एप्पल इस दफ़ा इस डिज़ाइन की तरफ जाने वाला है। और मुझे भी लग रहा है पर्सनली तौर पर कि जितना एप्पल ने नोच वाले डिज़ाइन को रगड़ लिया हो ना, उसके बाद ये डिज़ाइन के ऊपर जाना बनता भी है। एप्पल इसका साइज़ कितना रखता है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ रेंडर्स के अंदर इसका साइज़ काफ़ी बड़ा भी नज़र आया। इसका साइज़ का छोटा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये ना हो कि इतनी बड़ी वो कटिंग कर दें ऊपर के वो धब्बी सी लगनी शुरू हो जाए। बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन होगा वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगा, जो कि हमें ऑलरेडी इस वक्त मिल रहा है। अगली अपडेट है सैमसंग के बारे में। अब आपको पता है कि सैमसंग नॉर्मल लाइक मिड रेंज से लेके फ्लैगशिप कैटेगरी, फोल्डिंग, सभी कैटेगरी के अंदर खेल रहा होता है। लेकिन अभी रिसेंटली काउंटर पॉइंट की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि सैमसंग की जो A सीरीज़ है ना, वो 58% वैल्यू रखती है। लाइक सैमसंग की जो सेल्स है ना A सीरीज़ के स्मार्टफोन्स की, वो 58% है, जबकि बाकी जितनी भी सीरीज़ कंबाइन करके, जिसके अंदर S सीरीज़ होगी, F सीरीज़ होगी और जो छोटी मोटी फोल्ड की जो सेल्स इनको मिला के सिर्फ 42% सेल्स हुई है। मतलब कि A सीरीज़ के जो फोन है उनकी सेल्स 58% थी, जबकि बाकी जितनी भी सीरीज है उनकी सेल्स 42% थी। ए सीरीज के फोन्स पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका वगैरह के अंदर, ब्राज़ील वगैरह के अंदर और यूरोप वगैरह के अंदर भी ए सीरीज के फोन्स काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैल्यू को सैमसंग प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि ए सीरीज के अंदर मोस्टली सैमसंग के जो फ्लैगशिप फीचर्स होते हैं ना, 1-2 साल पुराने, वही हमें मिल रहे होते हैं। तो इसी वजह से सैमसंग की जो ए सीरीज है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल चल रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है, ये भी सैमसंग के बारे में। तो आप लोगों को मैंने अभी रिसेंटली एक अपडेट दी थी, सैमसंग का जो गेम ऑप्टिमाइजेशन सर्विस का स्कैंडल सामने आया था, जिसके अंदर सैमसंग एप्लीकेशंस को थ्रोटल करता था, उनको मैक्सिमम परफॉर्मेंस के ऊपर रन नहीं करता था, जिसके बारे में सैमसंग ने ये चीज़ एक्सेप्ट भी की थी। और अभी रिसेंटली उनके जो CEO हैं उन्होंने अपोलॉजी भी किया कि भाई आई एम रियली सॉरी, वो लोग अब ये काम नहीं करेंगे। अब काफ़ी ज़्यादा लोग ना इस चीज़ को एप्पल के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। लाइक एप्पल का जो आईफोन्स को स्लो डाउन करने का स्कैंडल सामने आया था ना, मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि सैमसंग ने ऑप्टिमाइजेशन की वजह से ये काम किया था। सैमसंग के जो फोन्स थे ना, लाइक आप लोगों ने अगर सेटिंग्स को ओपन किया, आपने मेन्यू को ओपन किया, उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी स्लो उन लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं किया था। एप्पल ने क्या किया था कि फॉर एग्जांपल आप लोग कैमरा के एप्लीकेशन को ओपन करते हो, आप लोग सेटिंग्स को ओपन करते हो, किसी भी प्ले स्टोर को ओपन करते हो, ऐप स्टोर को ओपन करते हो, तो वो हर चीज़ उन लोगों ने स्लो कर दी हुई थी। एप्पल कैमरा की क्वालिटी को भी डिग्रेड करता है। अगर आप लोग ओल्डर आईफोन्स की कैमरा क्वालिटी देखो ना, जब वो न्यू आए थे और अब देखो, तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरी एप्पल कर देता है। तो एप्पल के कंपैरेटिवली सैमसंग का ये थोड़ा सा डिफरेंट केस था। वो सिर्फ एप्लीकेशंस को स्लो डाउन करते थे, जो कि उनको लगता था कि ज़्यादा एनर्जी को ले रही हैं, ताकि उनका जो फ़ोन है ना वो एक्चुअल में अच्छा चले। आप लोग क्या सोचते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, नीचे कमेंट के अंदर अपनी राय का इज़हार लाजमी तौर पर कीजिएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि सैमसंग ने इस चीज़ को माना और उन लोगों ने अपॉलॉजी वगैरह भी कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रही है Xiaomi 12 सीरीज के बारे में। तो फाइनली इसको ग्लोबल मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। पहले मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि भाई ऐसे फजूल में आपका टाइम
टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। बात उतनी है जो कि हम लोग ने 1.5-2 मिनट के अंदर कर लेनी है। अगर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाता तो फिर 7-8 मिनट की मैंने बना देनी थी बोल के। टोटल 3 स्मार्टफोन्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया, Xiaomi 12 सिंपल प्रो और X। अब जो सिंपल 12 है और X इनके दरमियान में इतना खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं Xiaomi 12 Pro को। E5 AMOLED डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। अब मैंने यहाँ पर 120 वाट लिख दिया हुआ है, HZ की तरह की जगह के ऊपर वाट लिखा हुआ है। बैक साइड के ऊपर ट्रिपल 50 मेगापिक्सल के कैमरा के सेंसर्स हैं, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का प्रोसेसर है, 4600 mAh की बैटरी के साथ 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। ये स्पेसिफिकेशंस हैं। जब ये फ़ोन पाकिस्तान के अंदर आएगा या फिर इनमें से कोई भी फ़ोन पाकिस्तान के अंदर आएगा तो हम लोग डिटेल के अंदर बात कर लेंगे। जो प्राइस है वो $999 है, जो कि पाकिस्तान के अंदर 178,000 बन रही है। अगर ये फ़ोन पाकिस्तान के अंदर आता है तो इसकी प्राइस डेफिनेटली 2 लाख को टच करेगी। ये वाला फ़ोन इतना ज़्यादा मुझे एक्साइटिंग नहीं लग रहा है क्योंकि भाई ये प्राइस से ही ऊपर जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं Xiaomi 12 सिंपल की, तो इसके अंदर भी OLED डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के इसके अंदर भी प्रोसेसर है, 4500 mAh की बैटरी के साथ 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। अब इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो $749 है, जो कि पाकिस्तान के अंदर 134,34,000 बन रही है, जो कि काफ़ी रीजनेबल प्राइस है एक ऐसे प्रोसेसर के लिए जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का। इसके बाद जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अफोर्डेबल, सबसे रीच के अंदर आने वाला कंटेंडर है ना, वो है Xiaomi 12X। इसके अंदर आप लोगों को एज कम्पेयर टू Xiaomi 12 एक ही डिफरेंस मिलता है, जो कि प्रोसेसर का इसके अंदर लगाया गया स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर, वही OLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, वही कैमरा का सेटअप 50 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। इसके अंदर जो बैटरी है वो 4500 mAh की बैटरी के साथ में 67 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। लेकिन इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो है $650, जो कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1,16,000 बन रही है। तो सबसे एक्साइटेड जो स्मार्टफोन को लेके मैं हूँ वो है Xiaomi 12X, जो कि अगर पाकिस्तान के अंदर आता है तो तकरीबन 1,30,000 तक इसकी प्राइस होगी। अगर ये मेड इन पाकिस्तान होता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि Xiaomi वाले पता नहीं क्या करें, इनको मेड इन पाकिस्तान के ऊपर ज़रा फोकस करना चाहिए, क्योंकि सैमसंग जो है ना उसने काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ फैक्ट्री को अपनी को डेवलप किया है। सैमसंग गैलेक्सी S21 FE पाकिस्तान के अंदर बना था, जो कि इसी लाइक कैटेगरी का फ़ोन है, 1,40,45,000 उसकी प्राइस थी। तो मुझे लगता है कि Xiaomi को भी टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से इन फ़ोन को पाकिस्तान के अंदर बनाए और काफ़ी अग्रेसिव प्राइस के ऊपर लॉन्च करे। बहुत जल्द Xiaomi 12 सीरीज़ का कोई ना कोई फ़ोन पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि Xiaomi 12 Pro आ रहा है, जिसकी प्राइस 2 लाख को टच कर सकती है। तो अगर आप लोग वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली वेट कर सकते हो। स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। जैसे कि अपडेट आएगी आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टिकटॉक के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि टिकटॉक और पेशावर हाई कोर्ट का काफ़ी ज़्यादा मसला चल रहा है, वहाँ पर हियरिंग वगैरह चल रही है। तो अभी रिसेंटली पेशावर हाई कोर्ट ने ये चीज़ कही है कि टिकटॉक के ऊपर जितना भी इमोरल वल्गर टाइप का कंटेंट पड़ा होना उसको रिमूव किया जाए। अब मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अगर टिकटॉक से ये वाला कंटेंट रिमूव कर दिया तो भाई पीछे बचेगा क्या। और मुझे इस चीज़ की समझ भी नहीं आ रही कि लाइक अगर हम देखते हैं ना तो टिकटॉक ने एक एज रखी हुई है कि इस एज लिमिट से ऊपर वाले यूजर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 18+ हो फॉर एग्जांपल, तो फिर भाई आप जो मर्जी कंटेंट देखो। अगर या तो उसको टोटली तौर पर रिमूव करो या फिर ये बाउंड्री कहाँ पर रखी जाएगी कि भाई ये वाला जो एक मूव हो रहा है, मूव कोई डांस हो रहा है, ये वल्गर नहीं है, ये वाला जो हो रहा है ये एक शरई डांस है, ये लाइक आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। तो इस चीज़ को कौन डिफाइन करेगा। मुझे ये लगता है पर्सनली तौर पर कि भाई हर बंदे की अपनी चॉइस है, वो जो देखना चाह रहा है उसको देखने दो। बाकी आप अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो कि आपके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है या फिर आपको लगता है कि भाई ये ओवर द टॉप जा रही है, तो उसको डेफिनेटली कंडेम करना चाहिए। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है ना, आप लोग फिर कहाँ पर जाकर रोकोगे, ये चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही। और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास कोई सोल्यूशन भी है इस चीज़ का। आपको सिर्फ लोगों को एजुकेट वगैरह करने की ज़रूरत है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। अभी रिसेंटली पीटीआई की तरफ से एक अपडेट सामने आई है, जिसके अंदर उन लोगों ने ये चीज़ की है कि पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल टर्मिनेशन रेट है ना, वो लोग उसको कम करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ मोबाइल टर्मिनेशन रेट। तो बेसिकली जब आप लोग किसी आपका एक नेटवर्क आप जैज़ यूज़ कर रहे हो, तो आपने यूफोन के ऊपर कॉल की है अदर नेटवर्क के ऊपर, तो जो यूफोन वाले वो क्या करते हैं, जब आपकी कॉल
किसी और नेटवर्क से अपने नेटवर्क के ऊपर स्विच करते हैं ना, तो वो एक मोबाइल टर्मिनेशन का चार्ज लेते हैं। लाइक जो पैसे काटते हैं उसको मोबाइल टर्मिनेशन रेट कहा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल टर्मिनेशन रेट चल रहा है वो 0.5 यानी कि आधा रुपए चल रहा है, 0.5 रुपये चल रहा है, जो कि जून 2022 तक चलेगा। अब इस मोबाइल टर्मिनेशन रेट के रिलेटेड पीटीओ वालों का बेसिकली प्लान ये है कि इसको और भी कम कर दिया जाए। जुलाई 2022 के बाद इसको 0.5 से 0.4 तक कर दिया जाए और इस साल के एंड तक इसको 0.3 तक कर दिया जाए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद जब आप लोग कॉल करोगे किसी अदर नेटवर्क के ऊपर तो आपको कम पैसे पे करने पड़ेंगे। अब मैं भी आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये जो है ना काफ़ी कम हो रहा है, लेकिन एक सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि पूरे एशिया के अंदर ये वाला जो रेट है ना ये सबसे ज़्यादा चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बांग्लादेश के अंदर इस रेट की बात करते हैं तो वो 0.16 है, यानी कि 16 पैसे है। और अगर हम लोग श्रीलंका की बात करते हैं तो वहाँ पर 0.25 है, यानी कि 25 पैसे है, जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। पहले ये 0.7 था, इसको कम किया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि इसको काफ़ी ज़्यादा और कम करने की ज़रूरत है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग जब मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना, बैलेंस डलवाते हैं, तो भाई 30% पैसे तो तभी कट जाते हैं। मोबाइल पैकेज के ऊपर पैसे कटते हैं, फिर इधर उधर हर जगह के ऊपर लेफ्ट राइट अप डाउन फॉरवर्ड बैकवर्ड जितनी भी डायमेंशंस है, सॉलिड लिक्विड प्लाज्मा, हर स्टेट के ऊपर हमारा जो टैक्स है वो कट रहा होता है। तो इसको डेफिनेटली कम करना चाहिए और पीटी वाले काफ़ी एक अच्छा स्टेप ले रहे हैं, इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बस यही अपडेट्स आ रही थी। जाने से पहले आप लोग Redmi Note 11 Pro की जो वीडियो उसको लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक नीचे मैंने अटैच कर दिया हुआ है। गिव के अंदर भी पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, लाइक करके चैनल वगैरह को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।